उत्तल दर्पण में या लिखेंगे उत्तल ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 2 नंबर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। उत्तल दर्पण के सामने उत्तल दर्पण रखे वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के सामने अगर कोई वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, ये बताना है। नहीं, उत्तल दर्पण, ठीक है। तो किरण आरेख बताना नहीं, तो सबसे पहले देखो एक उत्तल दर्पण बनाना है। कुछ बनाना है, दिखाई दे रहा है इधर से और उधर हो जा। ये कौन सा दर्पण, ये है उत्तल दर्पण, ठीक है। इसको में कुछ होता है, बोलो, इसमें एगो होता है मुखच, कुछ होता है मुखच दिखाई दे रहा। तो इसका सी वक्रता केंद्र इस साइड होता है, यहाँ पे सी हो गया। तो जिधर सी होता है उधर ही कुछ होता है फोकस होता है, एफ होता नहीं। तो इसके बीच में यहाँ पे कुछ हो जाएगा फोकस। अब हमको हाँ यहाँ पे होता है ध्रुव पी। अब हम वस्तु रखेंगे वो कहाँ पे रखेंगे, बोलो। वस्तु जो हम रखेंगे वो उस साइड रखेंगे कि इस साइड रखेंगे, इस साइड रखेंगे कि इस साइड रखेंगे, इस साइड रखेंगे तो चारों दिखाई देगा। इधर राजित किया गया नहीं, शीशा उधर ना है, उस साइड में ना है। अब घरों में जाके देखे जाता है तो शीशा उलट के देखता है, बोलो, उसमें दिखाई देता है। तो जब भी दर्पण रखेंगे तो वास्तु रखेंगे दर्पण के आगे नहीं रखेंगे कि पीछे रखेंगे, बोलो मुकेश। वास्तु को कहाँ रखेंगे, दर्पण के आगे सामने नहीं। तो वास्तु जब भी रहेगा तो इधर रहेगा। तो इधर सी और एफ कुछ नहीं है, इधर खाली पी है एगो, उन्हें अनंत है, यानी कुछ है। तो इधर मात्र एक ही वस्तु रखते हैं, पी और अनंत के बीच कहीं पर एगो रख दो, ठीक है। नहीं, यहाँ पे सी और एफ है तो इसमें फायदा हो जाता है। अब तो दर्पण में 6 याद कर पड़ा ना, इसमें एक 6 नहीं है, इसमें मात्र क्या हुआ है, फायदा हो गया। नहीं, इसमें कहीं पर भी एक वस्तु रख दो, कहीं पर भी दर्पण के सामने ले जाके रख दो, नहीं बैठा दो, हो गया। ओए तो मान लो कि ये भी है जो एक वस्तु है, इसका प्रतिबिंब हमको बनाना है, कुछ बनाना है। तो जब प्रतिबिंब बनाएंगे तो कुछ करते हैं प्रतिबिंब बनाने के लिए, बताओ। यहाँ से वो किरण भेजते हैं समांतर, कैसे भेजते हैं, किरण भेजे के 2 तरीका नहीं, एगो समांतर, एगो अपना मन से जैसे भी भेज सकता नहीं, लेकिन 2 को जरूर भेजना है, 2 को। तो एगो समांतर भेजेंगे तो बताओ जब दर्पण से टकराएगा तो काची होगा, बोलो। दर्पण से टकरा के लौटेगा लौटता किधर है, बताओ। उत्तल दर्पण में प्रकाश किधर लौटता, हम बताए थे ना, हाँ ऊपर की ओर जाता है। और समांतर इसलिए लगेगा फोकस की ओर जा रहा है, किधर, हाँ फोकस से मिलाएंगे और इसी रास्ता में ऊपर की ओर लौटेगा, इसी रास्ता में ऊपर की ओर लौट गया। कितना साफ सुथरा, ऐसा ही बनावल करो, ठीक है। समांतर किरण गया फोकस की ओर से एकदम सीधे लौटा देंगे, लौटा दिए। कहाँ ध्यान था, यहाँ से जब वस्तु से किरण गया समांतर जाएगा कि नहीं। एगो हम लोग 2 तरह से भेजते हैं, एगो समांतर और एगो सी से, एगो समांतर एगो। तो पहले एगो समांतर भेजते हैं, तो जब समांतर किरण जाएगा तो उत्तल दर्पण से टकरा के कुछ होता है, लौट जाता है नहीं। तो लौटेगा किधर, लौटता है ऊपर की ओर लौटता है ना। और जो भी किरण समांतर होता है वो अवतल दर्पण में फोकस से जाता था लौट के, और उत्तल दर्पण में फोकस के रास्ता में जाता, जिधर फोकस है उधर जाएगा। अवतल दर्पण में फोकस की ओर जाता है, उत्तल दर्पण में लगेगा कि फोकस से आ रहा है, लगेगा जैसे यहाँ पर टकराया तो हमको लगेगा कि फोकस से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, तो यहाँ और यहाँ ये दोनों पॉइंट मिलाएंगे, इसी रास्ता में इधर लौटेगा, नहीं इधर नहीं जाएगा, इधर लगेगा कि इधर से आ रहा है, लगेगा इधर से, देखो लग रहा है ना कि यहाँ से आ रहा है, लेकिन आप कहाँ से रहा है, ए से, यहाँ से आ रहा है, लग रहा है कि कहाँ से आ रहा है, यहाँ से। तो यहाँ से आता हुआ प्रतीत होगा, यहाँ से लौट के ऊपर किरण चला जाएगा, ठीक है। और एक और किरण कहाँ से भेजना है, बोलो। एक और किरण यहाँ और सी से, कहाँ से भेजते हैं, तो देखो सी यहाँ पर है और ये वाला यहाँ पर है, तो ये दोनों के मिलाएंगे इस तरीके से। सी अगर सी से भेजते तो ऐसे भेजते ना, बोलो सी से भेज रहे हैं, सी से। लेकिन बताओ दर्पण पर आने के बाद ही किरण अंदर जाएगा, किरण अंदर ना जाएगा, दर्पण में घुस जाता है किरण और लौट जाता है। लौट के कहाँ जाता है, जो सी से जाता है वो कहाँ से लौटता है, जो सी से जाता है वो सी से लौटता है। तो देखो सी से जा रहा था और सी से, लेकिन हमको देखे लौट गया तो इसी रास्ता में लौट जाएगा, इस तरीके से लौटेगा। और ये इधर जा रहा, लेकिन हमको देखे में लगेगा ना कि सी से आ रहा, कहाँ से आ रहा, तो ये वाला लाइन को मिला देंगे आगे तकला, लगेगा कहाँ से आ रहा, सी से आ रहा है, कहाँ से आ रहा, देखो लग रहा है कि सी से आ रहा,
लेकिन आ कहाँ से आ, दर्पण से अटका के लौट गया। बताओ इधर लौटा दोनों तो इधर दोनों कहीं पे कटेगा, इधर ना कटेगा। जब भी कटा तो इधर कटा, तो देखो इधर पे कट गया नहीं, यहाँ पे कटा कि नहीं। लेकिन कैसा कटा, काल्पनिक की वास्तविक में? हाँ, वास्तविक में किरण इधर चल गया था नहीं, यहाँ पे काल्पनिक रूप से कटा। ठीक है, कैसा तो कट गया। ये 2 नंबर में तो पूछता है हमेशा कि उत्तल दर्पण के सामने रखा वस्तु का किरण आरेख खींचे, तो यही खींचना। हमको ये बताओ कि जब दर्पण के सामने, उत्तल दर्पण के सामने वस्तु रहता है तो उसका प्रतिबिंब बताओ कैसा बनता है, छोटा बनता है कि बड़ा? छोटा बनता है। देखो बड़ा कद तो दिखाई दे रहा है लाइकन के कमी, मतलब ये इतना बड़ा है, और से भी बड़ा है। हाँ, बड़ा कैसे होता है, ये हमेशा भी जब भी होगा तो कुछ होगा। हमें स्केल से कम लग रहा है, बताओ स्केल से कम है? बोलो तुम कैसा ना स्केल ले आवेगा कि बड़ा हो जाएगा, बोलो सुनो ए तो बताओ प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कैसा बनता है? छोटा। बताओ काल्पनिक है कि वास्तविक? दिमाग में ध्यान में घर में रख के आया का? अभी हम बोले यहाँ कि देखो वास्तव में इधर में जा रहा है किरण, इधर थोड़ी गया किरण। दर्पण क्या है, अब इतना भी दिमाग लगाओ। ये जो प्रतिबिंब दर्पण के अंदर में नहीं बन रहा, दर्पण के अंदर में रियल में रहता है प्रतिबिंब। हम लोग चेहरा देखते हैं शीशा में तो रियल में अंदर में रहता है, वो तो काल्पनिक नहीं रहता। यहाँ पे पर्दा लगाएंगे तो यहाँ पे दिखाई आ जाएगा पर्दा पे, दर्पणवा यहाँ दर्पण है, इधर शीशा है, इधर यहाँ पर्दा रखेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा प्रतिबिंब। दर्पण के पीछे ले जाकर पर्दा रखेंगे तो उस पर प्रतिबिंब बनेगा, अंदर तो किरण नहीं जा रहा है तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा? किरण तो इस दर्पण से लौट गया नहीं। हम लोग के बस लगता है कि यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है, लेकिन वहाँ पे रहता नहीं है, तो रियल नहीं होता। वो कैसा होता है? काल्पनिक होता है। और बड़ा है कि छोटा? छोटा। अब चलो क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि वो बनता कहाँ पर है, बोलो कहाँ पर? हाँ, कहाँ पर बनता? पी और एफ के बीच। तो हो गया आंसर। सबसे पहले ये छोटा बनता है, कैसा बनता है? दूसरा में काल्पनिक बनता, काल्पनिक बनता, और तीसरा में दर्पण के पीछे बनता है नहीं, कहाँ? और चौथा में बोल सकते हैं कहाँ बनता है? पी और, हाँ एक ही वो बनेगा, हमेशा बनेगा पी और एफ के बीच में, हमेशा। और हमेशा छोटा बनेगा, हमेशा कहीं भी रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ कहीं भी रखो, ये दोनों के बीच में बनेगा छोटा बनेगा। और कैसा बनेगा? मतलब ट्यूशन ऐसे पूछता है, सुनो, कौन सा दर्पण है जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण की इनमें से कोई नहीं, बोलो। उत्तल दर्पण, इसमें हमेशा अवतल में देखो छोटा भी बनता है और बड़ा भी बनता है नहीं, और बराबर भी बनता है। चलो और सुनो, क्वेश्चन बोलेगा कौन सा ऐसा दर्पण है जिसमें हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? कौन सा दर्पण है? हाँ, उत्तल दर्पन। बताओ, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, अवतल दर्पण के और बी दोनों? बोलो। उत्तल और समतल दोनों में काल्पनिक बनता है। समतल दर्पण में वास्तविक बनता है, उसमें भी तो हमेशा काल्पनिक बनता है, जिसमें हम लोग चेहरा देखते हैं बनता है। तो उत्तल दर्पण में तो हमेशा बनवे करता है काल्पनिक, और समतल में भी हमेशा कैसा बनता है? काल्पनिक। तो जब भी बोलेगा कौन सा दर्पण है तो कौन सा दर्पण होगा? उत्तल और समतल दोनों। चलो, कौन सा ऐसा दर्पण है जिसमें काल्पनिक और बराबर दोनों बनता है? काल्पनिक और बराबर बताओ। अवतल में काल्पनिक बनता है तो बड़ा रहता है, हम बराबर बोल रहे हैं। कौन सा ऐसा दर्पण है जिसमें काल्पनिक और बराबर बनता है? काल्पनिक का नहीं समझ में आ रहा है तो सुनो, देखो देखो, ये अवतल में कुछ होता है ना, अवतल में कुछ होता है, सुनो, पी होता है, एफ होता है, इधर जो भी रहेंगे इधर वाला एफ के पहले वाला सब बनता है वास्तविक। एफ के बाद अगर वस्तु रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब बनता है किधर? इधर ही बनता नहीं, और वस्तु से कैसा बनता है? बड़ा बनता है। काल्पनिक बनता है लेकिन वस्तु से। एक समतल दर्पण लेते हैं जिसमें हम लोग रोज चेहरा देख के आते हैं भोरे भोरे, नहीं बंदर जैसा रहता नहीं। चलो देखिए, तो यहाँ पे अगर इसको खड़ा करें तो यहाँ पर उतने बड़ा बनता है जितना बड़ा उतने बड़ा नहीं रहता है, एकदम बड़ा दिखाई देने लगता है दर्पण। लेकिन ये भी काल्पनिक होता है, ये भी कैसा होता है? इधर लौट रहा है लेकिन इधर काल्पनिक रहता नहीं। अब इन तीनों में से घुरा फिरा के पूछेगा तो नहीं बता देगा, बोलो कहेगा कौन सा दर्पण है जिसमें काल्पनिक और बराबर बनता है? कौन सा दर्पण? समतल। समांतर क्या नहीं?
समतल दर्पण में देखो काल्पनिक बनता है बराबर बनता। बोलेगा कौन सा दर्पण है जिसमें काल्पनिक और छोटा बनता? काल्पनिक और छोटा। बोलो ओए, उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण है जिसमें काल्पनिक और छोटा। तो देखो काल्पनिक और छोटा बन रहा है, कौन सा दर्पण? उत्तल। बोलेगा कौन सा दर्पण जिसमें काल्पनिक और बड़ा बनता है? अवतल। देखो काल्पनिक का ऐसे घुरा घुरा देगा तो घुर जाएगा साहब। बताओ कौन सा दर्पण में काल्पनिक बनता है? कौन सा दर्पण में काल्पनिक बनता है? सुनो, कौन सा दर्पण में काल्पनिक बनता है? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से सभी। और में काल्पनिक नहीं बन रहा और इसमें काल्पनिक नहीं बन रहा, तीनों में तो काल्पनिक बन ही रहा। इनमें से कौन सा दर्पण है जिसमें वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? उत्तल में तो वास्तविक बनता है। वास्तविक दिमागवा लगता है ना सब घरे ताखा पर रख के आया। अवतल दर्पण में काल्पनिक नहीं बन रहा। हाँ तो हम बोले ना कि किसमें वास्तविक बनता है? वास्तविक किस में बनता है? तो वास्तव में बनता है वास्तविक, अवतल में बनता है ना। किस में बताओ? बड़ा छोटा बराबर सब तरह के प्रतिबिंब बनता है। बोलो किस में प्रतिबिंब बनता है? सब तरह के, बड़ा छोटा बराबर। अवतल में नहीं, और ये सब में नहीं बनता। तो ये सब घुरा फिरा के पूछेगा बन जाएगा सारा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एकदम भन भन बना लेगा पहला चैप्टर का। ठीक है, तो उत्तल दर्पण वाला उतार लो। ठीक है, ये वाला उतार लो, ये रफ में है। ठीक है, बोलो।